को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सूर्य रोज संपूर्ण विश्व को प्रकाश प्रदान करता है, चंद्रमा रात्रि में भी पथ प्रदर्शन करता है, किंतु ये चंद्र सूर्य रोज का यह कार्य करते हुए भी विश्व को अपना बड़प्पन बताते हुए घूमते नहीं हैं कि देखो मैंने विश्व को प्रकाशित किया, देखो मैंने रात्रि में भी लोगों को मार्ग दिखाया है। इस प्रकार अपना बड़बोलापन बताते हुए चंद्र सूर्य प्रवास करते नहीं हैं। इसी प्रकार लोकोत्तर पुरुष महापुरुष आचार्य शांति सागर जी जैसे महामानव ऐसा महान उपसर्ग परिशह उपद्रव आदि जीत करके भी धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना करते हुए भी अपने मुख से अपना बड़बोलापन बताते नहीं है। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा, सज्जन मुख से कब कहे अपने बड़ाई बोल। क्या कहा? सज्जन मुख से कब कहे अपनो बढ़ाई बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख हमारो मोल। जो हीरा होता है वो हीरा अपने मुख से दुनिया को बताता नहीं कि मैं लाखों रुपए कीमत का हूं, मेरी कीमत करोड़ों रुपयों में है, ऐसा वह हीरा स्वयं नहीं बताता है। दुनिया स्वयं उसकी कीमत करती है, विश्व उसका मूल्य आंकता है। उसी प्रकार सज्जन लोग महान लोग अपने मुख से अपना बड़बोलापन बताते नहीं है, अपने श्रेष्ठ जीवन का वर्णन अपने मुख से नहीं करते, और वे अपने जीवन में महान कार्य करते हुए भी अपने आप को उन सभी कर्तृत्व भावनाओं से अलिप्त रखते। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जब द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र पर विहार किया, कल अपन चर्चा कर रहे थे, और उनके चरणों में संपूर्ण रात्रि काल में एक अकराल विकराल सिंह 14 घंटे तक वहां बैठा था, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने मुख से अपना बड़बोलापन नहीं बताया कि देखो सिंह भी मेरे पास अत्यंत शांत भाव से बैठा रहा। आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद कितने ही साधु द्रोणागिरी गए आए, लेकिन कभी आपने सुना क्या कि अमुक महाराज के पास सिंह बैठा था, अमुक महाराज के पास सिंह गया था? ऐसा कभी सुना नहीं, देखा नहीं। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज के साथ ये घटना घटित होने के बाद भी वे प्रसिद्धि से दूर रहे, क्योंकि उनका जीवन प्रसिद्धि के लिए नहीं, आत्मसिद्धि के लिए समर्पित था, स्वपर कल्याण के लिए उनका जीवन अर्पित था। ऐसे आचार्य महाराज, उस सिंह को भी देखिए, किस जीवन का, किस जन्म का उनका ऋणानुबंध रहा होगा, या ऋणानुबंध हो या ना हो, आचार्य महाराज के वीतराग जीवन का प्रभाव ऐसा था कि वह सिंह भी अपना राग द्वेष भूल करके मैत्री भाव पूर्वक उनके चरणारविंद में शांति पूर्वक बैठा रहा। यह असाधारण लोगों के जीवन में ही घटित होता है। आगे चल करके चातुर्मास काल जैसे ही निकट आया तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ससंग विहार करते हुए उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की धर्मप्राण नगरी ललितपुर के आंचल में पहुंच गए। ललितपुर जैनों का गढ़ है, गढ़।
आप लोग भी गए होंगे। बहुत बड़ी संख्या में उस समय भी और आज भी जैन समाज वहां पर निवास करता है। सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजकीय सारे दृष्टिकोणों से, सारे एंगल से देखा जाए तो ललितपुर संपन्न नगरी है। ऐसे ललितपुर में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1929 का चातुर्मास, ईस्वी सन 1929 में वहां पर उत्तर भारत का अपना दूसरा चातुर्मास प्रारंभ किया। आचार्य महाराज के अलौकिक अनुत्तर साधना से प्रभावित होकर के ललितपुर के लोगों ने अपना संपूर्ण श्रद्धामयी जीवन उनके चरणों में अर्पित कर दिया। और आचार्य शांति सागर जी महाराज और उनके संघ के इतिहास में ललितपुर का चातुर्मास साधना के क्षेत्र में एक महापराक्रम का विक्रम सिद्ध करने वाला चातुर्मास संपन्न हुआ। क्योंकि उस चातुर्मास में आचार्य महोदय ने सिंह निष्क्रीडित व्रत की साधना की। कौन से व्रत की? सिंह निष्क्रीडित व्रत की साधना की। सिंह वृत्ति के महापुरुष ही उस व्रत को, दुर्धर व्रत को धारण कर सकते हैं। हर किसी साधक के बस की बात नहीं है। हर कोई तपस्वी उस व्रत की साधना नहीं कर सकता। आचार्य शांति सागर जी जैसे अलौकिक सिद्ध पुरुष ही उस व्रत की साधना कर सकते हैं। क्योंकि वह व्रत अति दुष्कर है, अति दुर्धर है, उसको धारण करना इतना आसान नहीं। उस व्रत की विधि आचार्य महाराज ने उत्कृष्ट रूप से संपन्न की थी। और उस सिंह निष्क्रीडित व्रत को उत्कृष्ट रूप से करने की विधि क्या है? एक आहार, एक उपवास, एक आहार, दो उपवास, एक आहार, तीन उपवास, एक आहार, चार उपवास, एक आहार, पांच उपवास, एक आहार, 6 उपवास, एक आहार, 7 उपवास, एक आहार, 8 उपवास, एक आहार, 9 उपवास, एक आहार, 10 उपवास, एक आहार, 11 उपवास। ये गिनते गिनते कंठ शुष्क हो रहा है। इसकी काउंटिंग करते समय कंठ शुष्कता का अनुभव कर रहा है। आचार्य महाराज ने कैसे किया होगा? और उस समय कर्म भी इतना बलवान है कि उस समय उनके पूर्वोपार्जित आसाता वेदनीय आदि कर्मों का उदय रहा और उनके शरीर में 105 डिग्री से 106 डिग्री तक बुखार रहा, ज्वर, टेम्परेचर रहा। कितने डिग्री तक? 105 106 डिग्री तक टेम्परेचर रहा, बुखार रहा, ताप आला होता। सामान्य तापमान में भी शरीर स्वस्थ होते हुए भी एक उपवास करने में व्यक्ति को पसीने छूटते हैं। वहां आचार्य महाराज ने एक आहार, एक उपवास, एक आहार, 2 उपवास, एक आहार, 3 उपवास, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 15 उपवास तक गए। लेकिन यह उपवास की साधना करते हुए भी रोज की 6 आवश्यक क्रियाओं में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, किसी प्रकार की हानि नहीं, किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं, किसी प्रकार का समझौता नहीं। समय समय पर उन्होंने अपने 6 आवश्यक क्रियाओं को किया और रात दिन जिनेंद्र देव का स्मरण किया। जब सुमेरुचंद्र दिवाकर जी ने आचार्य महाराज से पूछा कि महाराज आप इतने उपवास कर रहे हैं तो रात में नींद आती है या नहीं? क्या पूछा? आप इतने उपवास कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो विश्राम मिलता है क्या नहीं? नींद लगती है क्या नहीं? एक प्रसंग बताना चाहता हूं बीच में ही, सुन रहे क्या? हम जब ब्रह्मचारी अवस्था में संघ में थे, ऐसे ही किसी कारणवश एक संघस्थ ब्रह्मचारी को आचार्य महाराज ने उपवास का प्रायश्चित्त दिया था। क्या किया था? उपवास का प्रायश्चित्त दिया था। एक घटना है 2007 के दरमियान की, 2007 के दरमियान की घटना है। और उनको उपवास का प्रायश्चित्त आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव ने दिया था। अब प्रायश्चित्त के रूप में, गुरु आज्ञा के रूप में उन ब्रह्मचारी जी ने उस उपवास के प्रायश्चित्त को स्वीकार किया और उन्होंने उपवास कर लिया। दिन बीत गया, रात का समय था, रात्रि 10 बजे के दरमियान मैं भी वहीं पर था और वो ब्रह्मचारी बार बार करवट बदल रहे थे। करवट बदलणे म्हणजे कुस पलटणे, ह्या अंगावर न त्या अंगावर, त्या अंगावर न ह्या अंगावर, ऐसे वो करवट बदल रहे थे। तो मैं पास में ही था, मैंने जाकर के पूछा उनको, क्या? रात का समय था,
पूछा मैंने, वो लेटे थे तो उन्होंने क्या इशारा किया होगा? ब्रह्मचारी जी ने इशारा क्या किया? मम्मू नहीं किया है, मम्मम हुआ नहीं है उस दिन। एक दिन का उनका उपवास था तो करवट बदल रहे थे और पूछने पर इशारा करते हैं ऐसा कि मुझे आज आहार नहीं करने के कारण नींद कोनी आवे, नींद लगत नहीं या नींद नहीं आ रही है। एक दिन का उपवास था, वो स्वस्थ थे, ना उनको बुखार था ना हरारत थी। हरारत म्हणजे कणकण, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, बस प्रायश्चित्तवश उनको दिया गया एक उपवास था। आचार्य शांति सागर जी एक आहार एक उपवास, एक आहार दो उपवास बढ़ाते बढ़ाते एक आहार 15 उपवास तक गए और फिर उस समय उनको 105 से 106 डिग्री तक का बुखार था। तब सुमेरुचंद दिवाकर जी पूछते हैं कि महाराज क्या आपको उपवास के समय नींद आती है? बोले नींद नाम मात्र आती है, नावापुरती। किती? अगदी किंचित, बहुत थोड़ी निद्रा रात्रि के समय में आती है। तब उनको आचार्य महाराज को दिवाकर जी ने पूछा फिर महाराज आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, आचार्य देव ने कहा कि मैं रात भर जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करता हूँ, उनके गुणों का स्तवन करता हूँ, उनके जाप्य अनुष्ठान को करता हूँ, तत्वों का चिंतन करता हूँ, ध्यान साधना करता हूँ और अपना समय आत्मानुभव के रसास्वादन में बिताता हूँ। किसमें बिताता हूँ? शुद्धात्मा के रसास्वादन में मैं अपना समय बिताता हूँ। देखिए क्या साधना आचार्य महाराज की थी। और इस प्रकार साधना करने वाले आचार्य महाराज को 105-106 डिग्री बुखार होने के कारण और उपवास के कारण उनका शरीर बहुत क्षीण हो चुका था। क्या हो चुका था? बहुत क्षीण हो चुका था। अभी अभी हम लोग ऊपर बैठ करके इस बात की चर्चा, आष्टा के महानुभाव आए हैं, उनके साथ ये चर्चा चल रही थी तो ये बोलने लगे सुबह का दोपहर में हुआ तो गड़बड़ा जाता है सारा सिस्टम। जिनको उपवास का अभ्यास नहीं है उन लोगों को अभ्यास के पहले ये सब चीजें ऐसे हो जाती हैं। अपने समडोली की एक बात मैं बीच में बताना चाहता हूं। समडोली का एक युवक मुझे बता रहा था एक समय, वो पहले धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा परिचित नहीं था और उन्होंने ऐसे ही एक बार महाराज जी का प्रवचन सुन करके उपवास की भावना बनने पर उपवास कर लिया। और उपवास करने के बाद दिन भर जैसे तैसे समय निकाल लिया, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, सब हो रहा था, लेकिन नियम लिया था इसलिए उन्होंने जैसे तैसे दिन निकाल लिया। रात हो गई, रात्रि में 9, 10, 11, 12 बजे तक जैसे तैसे निकाल लिया और 12 बजे के बाद दिन बदलता है ऐसा सोच करके 12 बजने के बाद बैठ गए थाली पर। देखो, क्षुधा के अधीन यह जीव अन्न का कीड़ा बना हुआ है। अज्ञानवश कहो या वो सहन नहीं होने के कारण कहो, कर्मोदयवश कहो, किसी भी कारणवश कहो, उन्होंने रात्रि के 12 के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजों के कालगणना के अनुसार दिन बदल गया ये सोच करके मीटर चालू कर दिया। ये उनकी निंदा नहीं चल रही है, उन्होंने स्वयं मुझे बताया था कि महाराज आज मैं उपवास आनंद से करता हूं, लेकिन शुरुआत जब मैंने की थी तो मेरी ये दशा थी। अब अपन कल्पना करें कि 105 से 106 डिग्री सेल्सियस तापमान में शरीर के बुखारग्रस्त अवस्था में आचार्य महाराज पानी का एक बूंद लिए बिना 15 दिन तक उपवास की साधना कर रहे थे। क्या स्थिति होगी? लेकिन फिर भी संपूर्ण शरीर क्षीण हो चुका था, लेकिन मुखमंडल पर चंद्रमंडल से भी ज्यादा सौम्यता और सूर्य मंडल से ज्यादा तेज फैला हुआ था। ऐसे महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज तपस्या के मेरुदंड बने हुए थे। 15वें दिन का उपवास संपन्न हो, 16वें दिन पारना थी। क्या थी? 16वें दिन पारना थी। तब भी आचार्य महाराज में कोई चल विचलता नहीं थी, वे शांत थे, वे सहज थे। आप लोग सभी माताएं हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके बच्चों को भूख लगी हो और आप उनको भोजन परोसने में 1 मिनिट भी आगे पीछे करते हैं, वो कितना हड़बड़ाते हैं। तुला कळतच नाही, तू सारखा असंच करतेस, तुझ्या कामातच लागल्यास, तू माहेरच्यांच्या बरोबर फोनवरच बोला लागल्यास, असं तसं लाख लढतरी।
कितनी बातें बच्चे आपको सुनाते हैं, लेकिन वे शांति के सागर जो शुद्धोपयोग का आहार अमृत का रसास्वादन कर रहे थे, उनको 16वें दिन मेरी पारना कैसे होगी, इस बात का किंचित मात्र भी विकल्प नहीं था। सुबह के समय सारी भक्ति आदि की क्रियाएं हुई, आहार चर्या की बेला आई। देखिए ध्यान से सुनना है। जब आहार चर्या की बेला आई, आहार का समय आया, मंदिर में जा करके उन्होंने विधिवत जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके सिद्ध भक्ति योगी भक्ति का पठन किया और सिंह मुद्रा सिंह वृत्ति पूर्वक मुद्रा लेकर के आहार के लिए चल पड़े। बहुत सारे लोग उस समय भी 15-20 हजार जैन संख्या थी ललितपुर में, और तब बहुत सारे लोग पड़गान करके उस महापात्र को आहार देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, इस भावना से वहां पर आहार दान के लिए पड़गान के लिए खड़े थे। तब आचार्य महाराज विधि लेकर के निकले और किन्हीं सज्जन के यहाँ उनका पड़गान हो गए। पड़गान होते समय तो वह व्यक्ति पूर्ण आनंद मग्न था, लेकिन जैसे ही 3 परिक्रमा उसने लगाई और महाराज को भूमि शुद्धि करते हुए मंदिर के प्रांगण से अपने घर तक ले गया, महाराज का पाद प्रक्षालन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन और पूजन करने तक उसका शरीर ठंडा पड़ गया। किसका? जो पड़गान करने वाला दाता था, उसका शरीर डर के कारण, भय के कारण ठंडा पड़ गया, क्योंकि 15 दिन के बाद आज आहार होना है और आज आहार करके फिर 15 दिन का उपवास होना है। चढ़ते समय 15 तक जाना है और आते समय उतरते समय 15 से चालू करना है। तो उस व्यक्ति के हाथ पांव लटपट लटपट कांप रहे थे, लड़बड़त होता तो, और ऐसी स्थिति में अब ये आहार नहीं दे पाएगा, ये देख करके वहां पर आचार्य महाराज के जो शिष्य थे चंद्रसागर जी महाराज, उन्होंने विवेक रख करके, समय सूचकता दिखा करके, कर्नाटक महाराष्ट्र से कोई गए हुए जो श्रावक थे, उनमें से जो श्रावक आहार दान आदि क्रिया में जो सक्षम थे और चतुर थे, विवेकी थे, उसको आगे बढ़ाया। क्योंकि वो पड़गान किया हुआ दाता अब आहार नहीं दे सकता, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीच में उसके हाथ से कुछ गिर सकता है, वो स्वयं गिर जाएगा, इतने उसके पांव कांप रहे थे। तब चंद्रसागर जी महाराज के संकेतानुसार महाराष्ट्र कर्नाटक से गए हुए सज्जन ने तुरंत आगे बढ़ करके, 16 तो पहने थे ही, आगे बढ़ करके उन्होंने आहार विधि संपन्न कराई। 15 दिन बाद आचार्य महाराज ने बहुत आहार लिए होंगे। वचपाच काढला, बहुत लिए। थोड़े से आंवले की कढ़ी और थोड़ा सा अनाज और उष्ण गर्म जल लेकर के वे तपस्या के महामेरु नीचे बैठ गए। थोड़ा सा आहार, क्योंकि उपवास करना एक समय आसान है, लेकिन पारना करना बहुत कठिन है। कितने ही साधकों की पारना के समय समाधि हुई है। उपवास तो उन्होंने कर लिया, लेकिन पारना के समय वो सीधा स्वर्ग का अमृत पीने के लिए ऊपर चले गए, यहाँ का आहार लिए बिना ऊपर ही गए वो। तो 15 दिन के उपवास के बाद आचार्य महाराज ने बहुत अल्प आहार ग्रहण किया, थोड़ा सा जल ले लिया और बैठ गए। फिर दूसरे दिन से और 15 उपवास। कितने? दूसरे दिन से और 15 उपवास चालू हो गए। ऐसा करते करते 15 उपवास एक आहार, 14 उपवास एक आहार, 13 उपवास एक आहार, 12 उपवास एक आहार, 11 उपवास एक आहार करते करते एक आहार एक उपवास तक आ गए। और 270 दिनों में 240 दिन के उपवास हो गए। कितने? 270 दिवसात 240 उपवास आणि 30 आहार। क्यों? क्योंकि चढ़ते समय एक आहार एक उपवास, एक आहार 2 उपवास करना है। आहार तो एक ही बार करना है, एक आहार एक उपवास। उपवास जितने भी दिन का हो, आहार तो एक ही दिन करना है बीच में। तो 15 दिन उपवास तक जाना है, तो 15 आहार हो गए चढ़ते समय के, और उतरते समय के 15 आहार हो गए। लेकिन उपवास, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, ऐसे गिनती करने पर चढ़ते समय के उपवास 120 और उतरते समय के उपवास 120। 120 अधिक 120 बराबर 240। 240 उपवास टोटल 270 दिन में हो गए और 30 आहार मात्र हो गए। ऐसी तपस्या उन्होंने उस चातुर्मास में की।
उनका दर्शन करके, उनका उपदेश सुन करके, उनकी चरण सन्निधि प्राप्त करके वहाँ के जैन अजैन लोग फूले नहीं समाते थे, उनका आनंद उनके हृदय में समाता नहीं था। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद देव ने अष्टपाहुड़ में एक जगह पर कहा है कि इस पंचम कली काल में भी, इस दुष्मा काल में भी ऐसी उग्र तपस्या करने वाले, समता और वीतरागता की उपासना करने वाले, जन्म और मरण में, लाभ और अलाभ में, शत्रु और मित्र में, अपने और पराये लोगों में, सब प्रकार की परिस्थिति में समता वीतरागता के भाव रख करके जो रत्नत्रय की आराधना और उग्र तपस्या करते हैं, ऐसे पंचम काल के साधु भी स्वर्ग में, पांचवें ब्रह्म स्वर्ग में लौकांतिक देव बन सकते हैं। कैसे देव? लौकांतिक देव इस पंचम काल में भी बन सकते हैं। लौकांतिक देव कौन? जो 16 स्वर्ग है, सौधर्म ईशान आदि, उसमें 5वां स्वर्ग है ब्रह्म स्वर्ग। कौन सा? ब्रह्म नाम का 5वां स्वर्ग है। उस ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम हिस्से में ये लौकांतिक देव रहते हैं। उनको लौकांतिक इसलिए कहा जाता है, 2 कारण हैं। एक, जहां पर स्वर्ग का अंतिम हिस्सा है वहां लोक का अंत होता है, इसलिए भी उनको लोकांतिक कहते हैं। और दूसरा, वे लौकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, वहां से मनुष्य गति में आकर के रत्नत्रय, दिगंबर अवस्था में रत्नत्रय की आराधना करके नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। अर्थात उनके लोक का अंत, अर्थात संसार भ्रमण का अंत निकट आया है, इसलिए भी उन देवों को लौकांतिक देव कहते हैं। कैसे देव? लेकिन हर कोई साधु लौकांतिक देव नहीं हो सकता। आचार्य शांति सागर जी जैसे साधक ही लौकांतिक देव बन सकते हैं, जो निरंतर शुद्धोपयोग का अनुभव करने के लिए प्रयासरत हैं, शुद्धोपयोग के लिए, आत्मानुभव के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, स्वानुभूति के लिए, निर्विकल्प समाधि के लिए, निश्चय चारित्र में रममान होने के लिए, जिन्होंने अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति को उस साधना में लगा दिया है, ऐसे साधक ही, शुद्धोपयोग के आराधक ही लौकांतिक देव बन सकते हैं। फिर शुद्धोपयोग का अनुभव किसे होता है? कौन से साधु को शुद्धोपयोग की अनुभूति, आत्मानुभव होता है? इसका वर्णन करते हुए प्रवचन सार की 14वीं गाथा में भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं, सुविदित पदत्थ सुत्तो संजम तव संजुदो विगद रागो समनो समसुह दुखो शुद्धोव ओगोत्ति भणिदो। अर्थात जिन्होंने, जिन मुनियों ने, कड़ा लगले ना, कंटाळा लगे, जिन मुनियों ने पदार्थ और पदार्थ का वर्णन करने वाले सूत्रों को, पदार्थ मतलब ऊटा, पदार्थ अर्थात 9 प्रकार के पदार्थ, जीवादि 7 प्रकार के तत्व, बराबर, और उसमें पुण्य पाप मिलाने पर 9 पदार्थ हो गए। तो जीवादि 9 प्रकार के पदार्थों को और उन पदार्थों का वर्णन करने वाले आगम के सूत्रों को, जिनवानी को, जिन्होंने अच्छी तरीके से समझ लिया है, सुविदित पदत्थ सुत्तो संजम तव संजुदो, संयम और तप से जो संयुक्त है, संयम और तप से जो संपन्न है, और विगद रागो, राग द्वेष से रहित हो चुके हैं, समनो समसुह दुखो, और सुख दुख में, लाभ अलाभ में, शत्रु मित्र में, कांच कंचन में, हार और प्रहार में, सब परिस्थितियों में जो समान भाव, समता भाव, साम्य भाव धारण करते हैं, समनो भणिदो शुद्धो ओगोत्ति, ऐसे श्रमणों को ही शुद्धोपयोगी मुनि कहा गया। ऐसे शांति सागर जैसे महाश्रमण ऐसे शुद्धोपयोग का, स्वानुभूति का अनुभव करते हुए लौकांतिक देवों जैसे पदों को धारण कर सकते। अपन थोड़ा विचार करें, अपने ऊपर से विचार करें। मराठी में मराठी साहित्यकारों ने एक बड़ी अच्छी कहावत कही है, एक चांगली म्हण सांगितलेली आहे, काय? आपल्यावरून, जरा जोरात म्हणा बघू, आपल्यावरून जग ओळखायचं। अपने ऊपर से दुनिया का अंदाजा लगाना
ऐसी एक कहावत मराठी विचारकों ने, पूर्वजों ने कही है, तो अपन अपने ऊपर से विचार करें, थोड़ी देर के लिए अन्न ना हो, 1-2 दिन तक हमें नींद ना लगे, किसी भी कारण से, चिंता के कारण से, काम के कारण से, किसी प्रवास के कारण से, किसी भी कारण से विश्राम ना मिला हो, विश्रांती मिळाली नसेल, निद्रा ना हुई हो, नींद पूरी ना हुई हो, क्या होता है बताओ? वो सब तो छोड़ो, मैं बीच बीच में अपना अनुभव बताने के लिए या सुने हुए लोगों का अनुभव बताने के लिए कुछ प्रसंग बीच में इसलिए बताता हूं कि सामान्य लोगों की श्रेणी क्या है और आचार्य महाराज की श्रेणी क्या थी। हमने एक महाराज जी को पूछा था कि महाराज जी, रात्रि के सामायिक के बाद, क्या पूछा? रात्रि के सामायिक के बाद आप स्वाध्याय करते हैं क्या? क्या पूछा? रात्रि के सामायिक के बाद आप स्वाध्याय करते हैं क्या? रात्रि का मतलब अभी शाम का जो सामायिक होता है, उस सामायिक के बाद आप स्वाध्याय करते हैं क्या, ऐसा हमने पूछा था। तब वे महाराज बहुत बुजुर्ग थे, पुराने जमाने के थे, और रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना उस पुराने जमाने के जो बुजुर्ग लोग करते थे, ऐसी उनकी जीवन शैली थी। आवाज या लगला ना क्लियर? तो जब मैंने उन महाराज जी को पूछा, क्या आप रात्रि के सामायिक के बाद स्वाध्याय करते हैं, तो महाराज जी ने क्या कहा होगा? मैंने शुरू में थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करने का, सामायिक के बाद स्वाध्याय करने का प्रयास किया, लेकिन रात्रि के सामायिक के बाद जब मैं स्वाध्याय करता हूं, तब नींद के कारण मैं ऊपर की पंक्ति पढ़ रहा हूं क्या नीचे की पंक्ति पढ़ रहा हूं, यही मुझे समझ में नहीं आता। देखो, विचार करिए, मैं उन महाराज जी से तुलना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो स्वस्थ है, जिनका आहार रोज यथासंभव चल रहा है, जिनको कोई बुखार जुकाम नहीं है, लेकिन उनको नींद कंट्रोल नहीं होती है, तो उस नींद के कारण स्वाध्याय में ऊपर की पंक्ति पढ़ता हूं क्या नीचे की पढ़ता हूं, ये उनको विकल्प होता है। तब जिनको 105-6 डिग्री टेम्परेचर शरीर में बुखार हो, जिनके 270 दिन में 240 उपवास हुए हो, जिन्होंने स्वयं पूछने पर बताया कि रात में नींद नाम मात्र आती है, तो उनके शरीर की स्थिति क्या होगी। लेकिन ऐसे शरीर में वह पवित्र आत्मा का आत्मबल कैसा होगा कि ऐसे शारीरिक स्थिति में भी वे अपने मार्ग से किंचित भी विचलित नहीं हुए, बल्कि अपने सारे शिष्य समूह को, संघ और समाज को रत्नत्रय की उग्र साधना करने की प्रेरणा देते रहे, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी फिर से कह रहा हूं, और भविष्य में जब तक जीवंत हूं तब तक कहता रहूंगा कि चतुर्थ काल में भगवान बनना एक अपेक्षा से आसान है, लेकिन पंचम काल में शांति सागर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे आचार्य शांती सागर जी महाराज एक महानतम साधक, महान शब्द पण त्यांच्या समोर लहान आहे, महान शब्द सुद्धा त्यांच्या व्यक्तित्वासमोर लहान आहे, छोटा आहे, असे ते महानतम आचार्य। कसं होतं त्यांचं व्यक्तिमत्व? एक संस्कृत श्लोक येतो, तुलनात्मक श्लोक, आवाज येतोय ना? आचार्य शांति सागर जी का व्यक्तित्व कैसा था, उसके बारे में एक संस्कृत सुभाषित आता है, एक श्लोक आता है। इस चीज को अग्रिम सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।